नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भाग 3 पढ़ चुके हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, ऑप्शन बी काले और लाल मृदभांडों के साथ, ऑप्शन सी गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, ऑप्शन डी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। लोहे की प्राचीनता संबंधित साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी प्राप्त हो जाती है। अहिछत्र, अंतरजिखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी लौह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लौह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी वासुदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंद्रप्रदोत अवंतिका शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अवंती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी खरोष्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन ए इतिहास का जनक, ऑप्शन बी भूगोल का जनक, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र का जनक, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र का जनक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इतिहास का जनक। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ऑप्शन ए एम्बी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी घनानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोरस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ऑप्शन ए सूक्ति संग्रह, ऑप्शन बी मूसा संहिता, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जैन अवेस्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभाष्य लिखा था। ऑप्शन ए गार्गी ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी बाण ने, ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के
चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। ऑप्शन ए चरक, सुश्रुत और भरत। ऑप्शन बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ऑप्शन डी चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सीय आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी खरोष्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों चलिए इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।